हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं रूपा सिंह। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ गई है। तो आज मेरा चैप्टर 3 का जनन चैप्टर का क्वेश्चन है। पूरा 50 क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बिना देरी के चलते अपने प्रश्न की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? एक, अनेक, 3 या 4 या इनमें से सभी? एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? आंसर दीजिए इसका। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा डी। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में जनन कैसे होता है? हमें बताना है कि आलू में जनन कैसे होता है, किस विधि द्वारा? मुकुलन विधि, बीजाणु जनन विधि, कायिक प्रबंधन विधि या अपखंडन विधि? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? आलू में जनन कैसे होता है? जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक और अलैंगिक। आलू में जनन कैसा होता है? कौन सा विधि द्वारा जनन होता है? हमें बताना है आलू में किस विधि द्वारा जनन होता है। मुकुलन विधि, बीजाणु जनन विधि, कायिक प्रबंधन विधि या फिर अपखंडन विधि? तो इसका आंसर होगा सी नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? हमें बताना है कि अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, असमसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या ए और बी दोनों? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, समसूत्री और असमसूत्री दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? हमें बताना है कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जनन, श्वसन, प्रजनन, उत्तेजनशीलता? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? जनन, जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं किस विधि द्वारा? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, जनन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन, अपखंडन, विखंडन या बीजाणु जनन? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसका आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? हमें बताना है कि मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में या पैरामीशियम में? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर होगा बी, ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फल द्वारा या बीज द्वारा? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, तना के द्वारा, फूल के द्वारा या बीज के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा। आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी नंबर 3, फल द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंड किसमें होता है? हमें बताना है कि द्विखंड किसमें होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, लेशमेनिया में या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लेशमेनिया में होता है, इनमें से सभी, सभी में होता है। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ए, अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्ती परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं। परिवर्ती परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं सम्मिश्र द्वारा, प्रतिकूलन द्वारा, अनुकूलन द्वारा या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। प्रतिवर्ती परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं सम्मिश्र द्वारा, प्रतिकूलन द्वारा, मुकुलन द्वारा या इनमें से सभी। इसका आंसर होगा 3, अनुकूलन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुखंडन द्वारा जनन होता है। बताना है कि बहुखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, लेशमेनिया में होता है या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। हमें बताना है कि द्विखंडन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? अमीबा में, लेशमेनिया में, ईस्ट में या ए और बी दोनों में। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर होगा डी नंबर, लेशमेनिया और अमीबा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें अवखंडन द्वारा जनन होता है? हमें बताना है कि अवखंडन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में, लेशमेनिया में, स्पाइरोगायरा में या इनमें से सभी। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12, किसमें अवखंडन द्वारा जनन होता है? ईस्ट में, लेशमेनिया में, स्पाइरोगायरा में या इनमें से सभी में। इसका आंसर होगा स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमेनिया में। अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर होगा बी, ईस्ट में। अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है मुकुलन विधि द्वारा। इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है। हमें बताना है कि उभयलिंगी पुष्प में क्या उपस्थित होता है? स्त्री केसर, पुंकेसर, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों या इनमें से कोई नहीं। उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है स्त्री केसर, पुंकेसर, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 14, उभयलिंगी में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? हमें बताना है कि पुष्प जो होते हैं पौधे जिसमें परागकण कहाँ बनते हैं? पुंकेसर में, स्त्री केसर में, पखुंडी में या ब्राह्यदल में। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का इसका आंसर होगा पुंकेसर। पुष्प में परागकण पुंकेसर में होता है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री केसर में उपस्थित होता है अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र या इनमें से सभी। हमें बताना है कि स्त्री केसर में होता है
क्या क्या? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र या इनमें से सभी? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 4 नंबर। स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? हमें बताना है कि पौधे में बीजांड कहाँ उपस्थित होते हैं। वर्तिकाग्र में, वर्तिका में, अंडाशय में या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का? पुष्प में बीजांड कहाँ होते हैं? तो पुष्प में बीजांड अंडाशय में होते हैं। 3 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होते हैं? हमें बताना है कि पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होते हैं। बीजांड में, वर्तिकाग्र में, वर्तिका में या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का? इसका आंसर होगा बीजांड में। पुष्प में मादा युग्मक बीजांड में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है। हमें बताना है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय कहाँ विकसित होता है। फूल में, फल में, पत्तियां में या परागकण में? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, फल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? हमें बताना है कि पौधे का कौन सा भाग है जो फल बनाता है। परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका या अंडाशय? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर? बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग है जो फल बनाता है। तो पौधे का अंडाशय जो है, अंडाशय, उसी में फल बनता है। इसका आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है फल में, फूल में, बीज में या परागकण में? हमें बताना है कि निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित किस में होता है। फल में, फूल में, बीज में या परागकण में? 21 का आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बीज में, 3 नंबर। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? हमें बताना है कि इसमें से कौन है जो अलैंगिक विधि है। बीजाणु, मुकुलन, विखंडन या इनमें से सभी? अलैंगिक विधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर होगा डी नंबर, बीजाणु, मुकुलन, विखंडन, ये सब अलैंगिक जनन की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? हमें बताना है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। मुकुलन कहते हैं, विखंडन कहते हैं, अवखंडन कहते हैं या द्विविखंडन कहते हैं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए नंबर, इसे हम मुकुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से, पुरजनन विधि से, बीजाणु विधि से या विखंडन विधि से? आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणु जनन, विखंडन? इसका आंसर होगा ए नंबर, मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? हमें बताना है कि फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है। पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीजाणु? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए, क्या होगा? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? इसका आंसर होगा 3 नंबर, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अवखंडन निम्नलिखित में से किसमें होता है? स्पाइरोगायरा में, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में या इनमें से सभी? अपखंडन किसमें होता है? स्पाइरोगायरा में, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में या इनमें से सभी? आंसर दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है, जयांग कहलाता है, पंखुड़ी कहलाता है, इनमें से कोई नहीं? पुंकेसर, जयांग, पंखुड़ी या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ए नंबर, पुंकेसर कहलाता है। पुष्प का जो नर जनन अंग है वो पुंकेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प है? हमें बताना है कि कौन सा पुष्प है जो एक लिंगी है। गुड़हल, सरसों, पपीता, गुलाब। आंसर दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा 3 नंबर, पपीता जो है एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्थ का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगायरा, इनमें से कोई नहीं? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? दलपुंज, पुमांग, जयांग या परागकोश? हमें बताना है कि एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं, पुमंग कहते हैं, जयांग कहते हैं या परागकोश कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिएगा। क्या होगा? इसे हम दलपुंज कहते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? हमें बताना है कि पुंकेसर का जो अग्रभाग है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, परागकोश कहते हैं या परागनली कहते हैं? आंसर दीजिए फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा 3, परागकोश कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को हम परागकोश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? हमें बताना है कि स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है, पुष्पसन कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, वर्तिका कहलाता है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 32 का। क्या होगा इसका आंसर? स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा 3 नंबर, अंडाशय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन में पौधे का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंड का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है, क्लोन कहलाता है, पदापक कहलाता है, इनमें से सभी कहलाता है? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ए नंबर, कैलस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण क्या है? हमें बताना है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण क्या है? आलू है, ब्रायोफाइलम है, प्याज है या गुलाब है? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रायोफाइलम, बी नंबर। पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधक का उदाहरण है ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम कायिक प्रबंधन किन पौधे में करना चाहिए? बताना है कि कृत्रिम कायिक प्रबंधक किन पौधे में करना चाहिए?
जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते, जिनमें फल का निर्माण नहीं होता, जिनमें फल एवं बीज दोनों आते हैं, या इनमें से सभी? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? कृत्रिम कायिक प्रबंधन किस पौधे में करना चाहिए? इसका आंसर होगा ए नंबर, जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होता हो। डॉट सबसे छोटा एवं डॉट सबसे बड़ा फूल है, हमें बताना है कि कौन सा सबसे छोटा और सबसे बड़ा फूल है। बुल्फिया, रेफ्लेसिया, या गुड़हल गुलाब, या गुलाब और रात रानी, या रेफ्लेसिया या गुलाब? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, बुल्फिया और रेफ्लेसिया। सबसे छोटा पूछ रहा, तो पहले सबसे छोटा होगा बुल्फिया और सबसे बड़ा होगा रेफ्लेसिया। इसका आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? बीजांड के भीतर, भ्रूणकोश के भीतर, भ्रूणकोश के बाहर, या अंडाशय के पास? आंसर दीजिए, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 37। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तो पुष्प में निषेचन भ्रूणकोश के पास, भ्रूणकोश के भीतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है? हमें बताना है कि स्वपरागण निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है? उभयलिंगी पौधे, एक लिंगी पौधे, अलिंगी पौधे, या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। स्वपरागण निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है? तो जो पौधे उभयलिंगी होंगे उसमें स्वपरागण होता है। उसका आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं क्या? बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, या परागकण? आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? परागकोश में क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 39। परागकोश में परागकण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युग्मक जो अचल और भोजन का संचय करती है क्या कहलाती है? वह युग्मक जो अचल और भोजन का संचय करती है क्या कहलाती है? अंडाणु कहलाती है, शुक्राणु कहलाती है, बीजाणु कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 14। वह युग्मक जो अचल और भोजन का संचय करती है क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ए नंबर, वो अंडाणु कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य पुष्प में इनमें से क्या उपस्थित होता है? बाह्यदल, दलपंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41। एक सामान्य पुष्प में इनमें से क्या उपस्थित होता है? उसमें बाह्यदल, दलपंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, ये सभी उपस्थित होते हैं। इसका आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज से नवोद्भिद विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन, अंकुरन, परागकण, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 42। बीज में नवोद्भिद विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा अंकुरन। क्वेश्चन नंबर 43 है, बीज पत्र का क्या कार्य है? हमें बताना है कि बीज पत्र का कार्य क्या है? खाद्य संग्रह, सुरक्षा, जनन, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 43।
इसका आंसर होगा 1 नंबर खाद्य संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव अंकुरित पौधे में यह होता है डॉट मूलांकुर, परांकुर, बीजपत्र या इनमें से सभी। आंसर दीजिए। नव अंकुरित जो छोटे पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, मूलांकुर, परांकुर, बीजपत्र या इनमें से सभी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर, मूलांकुर, परांकुर, बीजपत्र ये सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली, एनीमोफिली, एंटोमोफिली या ऑर्निथोफिली। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए। क्या होगा? पक्षियों द्वारा होने वाले परागकण को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली तो जल द्वारा होता है, इसका आंसर होगा ऑर्निथोफिली। ये पक्षियों द्वारा होने वाले परागकण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़े में काट दिया जाए तो क्या होगा? वह जीवित नहीं रहेगा, टुकड़े जुड़कर एक प्राणी बनेंगे, हर टुकड़ा विकसित होकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर होगा, इसका हर टुकड़ा विकसित होकर एक नई हाइड्रा का निर्माण करेगा। आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रबंधक में पौधे किस भाग से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है? जड़ से, तने से, पत्तियों से या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 47। इसका आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे को कायिक प्रबंधक द्वारा उगाया जा सकता है? गुलाब को, गन्ना को, अंगूर को या इनमें से सभी को। आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? किस पौधे को कायिक प्रबंध द्वारा उगाया जाता है? गुलाब को, गन्ना को, अंगूर को या इनमें से सभी को। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 है, बीज नहीं उत्पन्न करने की उपस्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं? बीज नहीं उत्पन्न करने की परिस्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जाते हैं? कायिक प्रबंधक, पुनर्जनन, मुकुलन या विखंडन। आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 49। इसका आंसर होगा कायिक प्रबंधन। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50। कायिक प्रबंध का क्या महत्व है? उत्पन्न पौधे जनन पौधे के समान होते हैं, उत्पन्न पौधे में फल एवं फूल कम समय में आ जाते हैं, इनमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है या इनमें से सभी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिए। क्या होगा? कायिक प्रबंधन का क्या महत्व है? इसका आंसर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी। उत्पन्न पौधे जनन पौधे के समान होते हैं, उत्पन्न पौधे फल एवं फूल कम समय में आ जाते हैं, इनमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है, ये सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, 4 नंबर। और ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।